कहीं ना कहीं हम लोग का अभी भी झुकाया जाता है हर जगह पे। हमारी जो विधायक नेता लोग हैं वो इनका काम नहीं कर रहे हैं। क्लासरूम का इतना अभाव है कि बैठने के लिए जगह नहीं होता है। जोहार। आज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी में आदिवासी छात्र संघ द्वारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि को मनाया जा रहा है। आज हम जानेंगे कि क्यों आज आदिवासी छात्र संघ उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, क्या कारण है कि वो उनसे इतना जुड़े हुए हैं और क्या विचारधारा वो रखते हैं और क्या उनको इंस्पायर करता है, ये सब जानेंगे। जी सर। तो आपके जो सुनने वाले यूट्यूबर हैं, आपके दर्शक हैं, तमाम लोगों को हमारी ओर से झारखंडी कुल जोहार, जय भीम। आज हम लोग बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी का पुण्यतिथि मना रहे हैं। ये बहुत जानकर दुखद महसूस होता है कि संविधान के राज्य में आज मनुवादी जो विचारधारा है वो काफ़ी हावी होता नज़र आ रहा है। मैं ये बात क्यों बोल रहा हूँ? ये बात इसलिए बोल रहा हूँ कि जब से बाबा साहेब का देहांत हो गया उसके बाद जो सरकार की जिम्मेदारी है, जो संविधान जो उन्होंने दिया भारत को, एक संविधान लोकतांत्रिक गणराज्य समता बंधुता न्याय की जो बात हमारे संविधान करती है, वो संविधान के माध्यम से हमारा देश चलता है। पर सरकार के द्वारा जो संविधान को प्रचार करने की जो सरकार की जिम्मेदारी है वो सरकार निभा नहीं रहे। और यहाँ की जो SC ST OBC वर्ग के जो लोग नेता लोग हैं, चाहे विधायक हो चाहे कोई भी हो, ये लोग मनु स्मृति का उसका खटिया ढो के घूम रहे हैं उसी को। और वो लोग SC ST का दरअसल वो नेता नहीं है, वो दरअसल किसी पार्टी का नेता बन गए हैं। वो संविधान का बात नहीं करते हैं, मनुवादी विचारधारा पर वो चल रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे जैसे जो सामाजिक संगठन है, आदिवासी छात्र संघ है, यहाँ का बहुत से BS4 है, बामसेफ है, जैसे बहुत से संगठन हैं जिन लोगों के द्वारा संविधान को सुरक्षा प्रदान करती है। BSF भारतीय संविधान सम्मान सुरक्षा संवर्धन, इस तरीके से भी अभियान पूरे भारत में चल रहा है। वो संविधान को बचाने के लिए वो अभियान कर रही है। इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ कि हमारी जो विधायक नेता लोग हैं वो इनका काम नहीं कर रहे हैं, वो गलत दिशा की ओर रुख मोड़ रहे हैं। इसलिए हम लोग बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी को याद कर रहे हैं ताकि ये संविधान को हम लोग प्रचार करें और बनाए रखें, इस देश में वो ख़त्म ना हो, इसलिए। जी सर, आपका परिचय? जी, मेरा नाम महावीर उरांव है और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी का मैं पूर्व आदिवासी छात्र संघ का अध्यक्ष रह चुका हूँ। सर आपका शुक्रिया। अब आगे बढ़ते हैं। जी सर, आप बताइए, आज आप उन्हें श्रद्धांजलि जो दे रहे हैं उसके पीछे क्या कारण? देखिए, जो हम लोग के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी है वो काफ़ी विद्वान व्यक्ति थे और आज कहा जाता है कि हमारा भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। तो उस संविधान को बनाने के लिए जो प्रारूप कमेटी बनी थी उसके अध्यक्ष थे और देश के प्रथम कानून मंत्री थे। और हम लोग को लगता है कि देश में आज अगर देश संवैधानिक देश बना है तो उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है। इसलिए हम लोग उनके जयंती को भी सेलिब्रेट करते हैं और आज उनका पुण्यतिथि था तो हम लोग उनका पुण्यतिथि को भी मना रहे हैं। जी सर, आपका नाम? मेरा नाम देवेंद्र महतो है और मैं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय का छात्र हूँ। जी सर, आपका शुक्रिया। जी सर, आप बताइए कि बहुत ही बड़ा स्ट्रगल था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का, जैसा कि आप जानते हैं, अगर आपने उनके बारे में पढ़ा हो तो क्या आपको उनके जीवन को याद करके कैसा महसूस होता है? उसका जीवन बहुत स्ट्रगल था। पढ़ाई लिखाई में सबसे ज़्यादा रुचि रखने वाले इंसान मुझे लगता है जहाँ तक वही थे, है ना। हम लोग जो पिछड़े जाते थे सबसे ज़्यादा बढ़ावा देना उसी के हाथ था और वो पहले से सोच लिए थे, एक एम होता है ना, तो हम लोग को उठाना, क्योंकि उसे ना बहुत धिक्कारा जाता था क्योंकि निचले जाति के थे, बहुत संघर्ष किए, बहुत आगे बढ़े। और आप लोग जानते हैं संविधान के रचनाकार भी थे, इसके लिए देश चल रहा है संविधान को देखते। तो क्या आपको लग रहा है कि आपके साथ भी अन्याय हो रहा है? कहीं ना कहीं हम लोग का अभी भी झुकाया जाता है हर जगह पे, हर एक स्तर पे हम लोग को जो निचली जाती है ST SC OBC, जो हम लोग के झारखंड के मूल निवासी है, उसको हर जगह से दबाया जाता है। जितने भी हमारे बड़े बड़े पदों पे हैं, बड़े बड़े हस्तियों पे हैं, अधिकतर देखे जाते हैं कहीं ना कहीं परवी उर्वी करके वही लोग रहते हैं हर जगह, हम लोग से अपर जाति वाले लोग। तो स्कूल, ये जो आपका यूनिवर्सिटी है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी, यहाँ पे आप अपने जैसे छात्रों के लिए क्या सोचते हैं? उनके साथ क्या सब कुछ ठीक है? हम लोग होने ही नहीं देते। हम लोग का जो यूनियन चलता है, हम लोग हमेशा हक के लिए लड़ते हैं। हम लोग का जो आदिवासी छात्र संघ है, ST SC OBC जो निचली जाती है, अधिकतर उसी को हम लोग देखते हैं कि क्या दिक्कत हो रहा है। ST SC सेल नहीं था, वो लोग हम लोग लगवाएं, बहुत हम लोग इसके लिए बहुत परिश्रम किए तब लगवाए जाके।
कि कुछ दुर्व्यवहार ना हो, वो लोग जो भी दिक्कत होता है वहाँ पर जाके कंप्लेन कर सके। ऐसे मुझे नहीं लगता कि होता होगा, जो भी होता है हम लोग उसको संविधान जरूर निकालते हैं। जी सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका परिचय? मैं आदिवासी छात्र संघ का युवा नेता अमृत मुंडा। जी, बहुत आजकल जो शिक्षा के क्षेत्र में घटनाएं आ रही है सामने, चाहे वो शिक्षकों के शॉर्टेज का मामला हो या फिर खिलवाड़ का मामला हो, तो आप क्या देखते हैं यहाँ पे आपकी मदद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कैसे करेंगे? देखिए, बाबा साहब ने हम लोग को अधिकार दिया है, तो संविधान के माध्यम से अधिकार जो मिला है हम लोग के लिए कि एक गरीब परिवार से लेकर के अमीर परिवार के लोगों के लिए शिक्षा का जो अधिकार दिया गया है, सरकार उसको परिपूर्ण अगर करे ना तो सबको के लिए बराबर हो सकता है। जैसे अधिकार में मिला था कि अगर अभी सरकार चलाती है 1 से लेकर के 12वीं कक्षा तक की फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन, तो ये जो अधिकार मिला है ये पहले नहीं था, ये संविधान के द्वारा दिया गया है, जो कि आज पूरा देश में हर एक जगह पे सरकारी विद्यालय के माध्यम से गरीब बच्चों के लिए पढ़ने के लिए व्यवस्था बनाई गई है। ये बाबा साहब का ही देन है, ये तो है मदद कर रही है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे आप क्या देखते हैं? यूनिवर्सिटी में देखिए अभी बात करें कि शिक्षा के में तो हर एक जगह पे तोड़ मरोड़ होती है, लेकिन अधिकार जो दिया गया उसको कहीं न कहीं आज दबाने की कोशिश किया जा रहा है, क्योंकि फीस को अगर महंगा कर देंगे गरीब बच्चों के लिए पढ़ने लायक कुछ बचेगा ही नहीं। क्योंकि जब देखिए जब 1 to 12 तक के लिए हम पढ़ने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट किए, वो क्यों? गरीब है। आज अगर कॉलेज में फी कर दिया गया है कि वहाँ पे कुछ रिजर्वेशन इस टाइप का कुछ उतना चलती नहीं है, तो यहाँ पे फी करके बढ़ा दिया जाएगा, तो फी यहाँ पे बढ़ा दिया जाएगा तो जो गरीब तबके के लोग हैं यहाँ पे पढ़ नहीं पाएंगे। तो यहाँ पे कॉलेज का भी वही हाल है कि यहाँ पे पढ़ने के लिए आते हैं, लेकिन हमेशा लगातार फी बढ़ाया जा रहा है। छात्र इसको लेकर के अगर बात करें तो बेहतर हो। इसमें बाबा साहब के कानून को क्या बोले, जो अधिकार दिया गया हम लोग को दे गए उसको तोड़ने की कोशिश किया जा रहा है, आपको दबाने की कोशिश किया जा रहा है, और क्या। जी सर, आपका परिचय? आशीष अवस्थी। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ मौजूद है आदिवासी छात्र संघ के अध्यक्ष मेंबर। जी सर, आप बताइए कि आज जो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी में जो मुद्दे उठ के आ रहे हैं शिक्षा को लेके, बहुत ही चिंताजनक है, और आपको क्या लगता है ये क्यों हो रहा है? देखिए, इसके पीछे सबसे प्रमुख कारण क्या है कि यहाँ का जो युवक हैं उनके प्रति, शिक्षा के प्रति संवेदनशील उतना नहीं हो पाने के पीछे प्रशासन खुद जिम्मेवार है, क्योंकि वो लापरवाही के साथ में जो चीज़ें करती है, विशेष तौर पर जब से नया शिक्षा नीति जब आई तब से उस चीज़ों को जो है तोड़ के रख दिया। उसमें स्पेशलाइजेशन वाली चीज़ें नहीं रह पाई, और विश्वविद्यालय तमाम तरह से इस तरह का कमियां करती हैं, जिससे विश्वविद्यालय का कमज़ोर हो रहा है। अभी आप देखिएगा विश्वविद्यालय में शिक्षा का स्तर को लेकर तो उसका ग्राफ काफ़ी नीचे गिरा है। यहाँ समय पे शिक्षक नहीं आ पाते हैं, और उनका सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाता है, और अगर हम तो क्या ये खिलवाड़ नहीं हो रहा है बच्चों के साथ कि वो यहाँ के 4 साल अपना इन्वेस्ट कर रहे हैं? जो नया शिक्षा नीति आई है, जो 3 साल को 4 साल का कोर्स कर दिया गया, और यहाँ से वो कुछ पा नहीं रहे, उनके स्किल को इन्हेंस नहीं किया जा रहा है, तो क्या ये फेलियर नहीं है एक एजुकेशन सिस्टम में? नहीं, वो तो फेलियर पूरा है ही है। आप बताइए, कैपेसिटी है यहाँ कम से कम जो है शिक्षक की संख्या यहाँ पर 250 का MBA में BBA में एडमिशन लेने का है, वहाँ 600 लेगा सिर्फ वहाँ पैसा इनकम ऑफ सोर्स के आधार पर, तो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन तो नीचे जाएगा ही। दूसरा, अगर हम यहाँ क्षेत्रीय भाषा, जनजाति भाषा का बात करते हैं तो उसमें पढ़ने वालों का संख्या काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन विश्वविद्यालय पार्शलिटी क्या करती है, भेदभाव क्या करती है कि उतना उसको फैसिलिटी देती नहीं है। एक डिपार्टमेंट में अगर हम बात करें 9 भाषा का क्षेत्रीय भाषा चलता है, तो उकर में सब भाषा में बहुत से विद्यार्थी हैं, एक क्लास में 150-150 एक बार में होता है, लेकिन उसके बावजूद भी क्लासरूम का इतना अभाव है कि बैठने के लिए जगह नहीं होता है। हम तो सोच रहे हैं, हम खुद नागपुरी विभाग का MA का छात्र हैं, हम तो सोच रहे हैं कि अगले दिन कहेंगे नहीं बाहर बैठाइए और बाहर पढ़ेंगे क्लास में। BC जो है 1 नंबर का इस विषय को लेकर सिंसियर नहीं है, वो अच्छा काम नहीं कर रहे हैं।
बाहर पढ़ाई होगा, लेकिन उसको संदेश भेजने का काम करेंगे, लिखित इसको लेकर दिए तमाम चीज़ें। लेकिन क्या है ना कि वो बाहर से आए हैं, ये आरोप हम, जी हाँ आप सही सुन रहे हैं, ये आरोप लगाना हम एकदम सही आरोप लगा रहे हैं। बाहर से आए हैं, हमारी माटी का भाषा जो है, हमारी संस्कृति जो है, हमारी पहचान है, उसको बचाने के विषय में नहीं सोचेंगे। वो खुद RSS वादी आदमी है जो इसको नेस्तानाबूद करके एक अपना एजेंडा के तहत में काम करने का कोशिश करते हैं। तो इस चीज़ को रोकने के लिए हम लोग को यूनाइट होना पड़ेगा और मिलकर लड़ना होगा, तभी जाके कौन हो पाएगा यहाँ, ठीक है ना। काहे कि बड़का पद में सबके वही लोग बैठे हैं, हम लोग की बात को जल्दी नहीं सुनता है। यहाँ का शिक्षक लोग डरा रहता है, कुछ बोलने से पहले शिक्षक लोग सोचता है हम लोग से बात करने के लिए। ST SC शिक्षक जो है ना यहाँ, उसको कुछ विषय को लेकर बात करने जाते हैं तो वो बात करता है, जिससे पता चलता है कि नहीं वो सर जो है उस मैंने। तो यहाँ जो हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं, उनसे आप क्या प्रेरणा लेके और आगे क्या करने वाले हैं? ये जो घटनाएं घट रही है विश्वविद्यालय में, इसको लेकर आप अगला कदम आपका क्या रहेगा? देखिए, हमें संविधान में पूरा भरोसा है और हम हमेशा संविधान के दायरे में रहते हुए काम करते हैं और आगे भी करेंगे। जहाँ तक बात रहा विश्वविद्यालय में, तो अपना हक अधिकार जो भी है एक छात्र का, एक आम छात्र का, और उसको वो बता के वो एक दबाव समूह के तौर पे जो छात्र संघ जो काम करती है, उसी हिसाब से हम लोग उन सभी शिक्षक से मिलेंगे जिनको इस बात का डर लगता है और उनका हौसला अफजाई करेंगे कि आपका हक अधिकार के लिए आप खड़ा रहिए। जहाँ भी समस्या होगा आपके साथ होगा, बच्चों के साथ होगा, उसके लिए हम आपके साथ में हैं और जब तक इस पर निदान नहीं पा लेते हैं तब तक हम आपके साथ रहेंगे और इसके लिए हम लोग एनी टाइम खड़ा रहेंगे। जी, आपका परिचय? मेरा नाम दया है, हम आदिवासी छात्र संघ से हैं जो है नागपुरी भाषा के। ये जो नई शिक्षा नीति है, जहाँ पे लोगों का स्किल डेवलप नहीं हो पा रहा है, वो पुरानी चीज़ों को पढ़ रहे हैं, रट रहे हैं, जिनका फ्यूचर में कोई यूटिलाइजेशन होने को नहीं है, तो आप यहाँ पे शिक्षा को किस नज़र से देख रहे हैं? जो नई शिक्षा नीति के तहत जो भी योजनाएं हैं, जो रूढ़िवादी शिक्षा थी उसके बारे में तो जो भी चलते थे, लेकिन अब जैसा कि हमारा अभी जैसे कि सोशल मीडिया या AI का ज़माना आ रहा है हम लोग के पास में, तो उसके अनुसार हम लोग को स्किल्ड शिक्षा लेने का ज़रूरत होगा और हमें कॉलेज में मुहैया कराना होगा, ताकि जो भी स्टूडेंट आते हैं जो अपने सब्जेक्ट में जो भी पढ़ाई कर रहे हैं वो सब्जेक्ट को तो पढ़ें, लेकिन अपने स्किल्स के अनुसार में वो शिक्षा ग्रहण करें और उस कॉलेज प्रशासन को उसके लिए सुविधा मुहैया कराना चाहिए। और ऐसा नहीं है कॉलेज में, क्योंकि हम लोग जिस डिपार्टमेंट पे हैं, मैं म्यूजिक डिपार्टमेंट में हूँ और मेरे डिपार्टमेंट में ना तो अच्छा बाथरूम है, ना तो वैसे बैठने का भी जगह है अच्छा। हम लोग एक दरी में बैठ के करते हैं, प्रैक्टिस होता है जो भी, और जैसा होना चाहिए हम लोग को शिक्षा तो मिल रहा है, लेकिन उसके लिए हम लोग कैसे उसको आगे यूटिलाइज कर रहे हैं उसका कोई मार्गदर्शन नहीं है। और यहाँ व्यवस्था सबसे ख़राब है यहाँ पर कॉलेज में। तो मैं चाहूँगा कि तो यहाँ पे आप डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जो कैसे देखेंगे? जब आपके हक और अधिकार पे क्षति पहुँच रही है, तो यहाँ पे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को आप कैसे अपना शिक्षक मानते हैं? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो बाबा साहब हमारे सचमुच में बाबा ही रहे कि वो हमारे आने वाले पीढ़ी के लिए सोचा और एक संविधान का निर्माण किया जो कि समरूपता को ध्यान देते हुए, जो कि पूरा देश एक सूत्र में रहे, सबको एक समान अधिकार मिले, और उसके लिए वो काम किए हैं, सबसे ज़्यादा शिक्षा को लेकर किए हैं। तो मैं चाहूँगा कि सभी हमारे जो भी है, जो भी पीढ़ी, मैं जिस पीढ़ी में हूँ या मेरे बाद आने वाले पीढ़ी, वो सब पढ़ाई लिखाई अच्छा से करें, पढ़े लिखें, तभी एक नया सवेरा को पाएंगे। तो कैसे होगी वो पढ़ाई लिखाई जब यहाँ पे आपकी यूनिवर्सिटी में, विश्वविद्यालय में जब आपको वो सुविधा मिल नहीं रही है? तो उसके लिए हम लोग को तो आंदोलन करना पड़ेगा ना, क्योंकि तो आप आंदोलन करेंगे? हाँ। और क्या आप डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान को मानेंगे और उनके दिखाए हुए? हाँ, उस संविधान को मानते हुए, क्योंकि वही हमारा बेस है, हमारा आधार है, उससे हट के हम लोग कुछ भी नहीं है ना। क्योंकि आपका परिचय सर? मेरा नाम फ्रांसिस खलखो, सभी लोग मुझे प्यार से दादा कहते हैं। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बाबा साहेब अमर रहे, बाबा साहेब अमर रहे, बाबा साहेब अमर रहे। अरे जो संविधान की बात करेगा वही